बहुत ही प्रिय साथी, हमारा बहुत कम समय में मिलना हुआ, फिर भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं वासुदेव चावला जी। हमारे 7 गांव के हमारे एक ऐसे समाज, इस प्रकार का समाज है जिसने एक ऐसे व्यक्ति को सरपंच चुना जो बहुत गरीब परिवार से संबंध रखते हुए भी आज सबसे लोकप्रिय सरपंच हैं चरण सिंह जी। गांव के पूर्व सरपंच, गांव के मेंबरान, नंबरदार और इलाके से आई हुई सरदारी आज इस हमारे बहादुर समाज कहूं, क्षत्रिय समाज कहूं, ठाकुर समाज कहूं, राजपूत समाज कहूं, ऐसा समाज जिसने देश के स्तर पर अनेक प्रकार के इतिहास रचे, ऐसे बहादुर समाज के इस आयोजन में आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इस देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका यहाँ आने पर मेरी दिल की गहराई से आप सबका स्वागत करता हूँ। और हमारे जो मेहमान आए हैं राजेंद्र राठौर जी के साथ, इन सब का आप सब की ओर से, नरवा हल्के की ओर से, हमारे राजपूत समाज की ओर से, क्षत्रिय समाज की ओर से मैं इन सब का भी आभार व्यक्त करता हूं कि अपने कीमती समय से समय निकाल करके आज के बीच में आए। अनेकों बातें आपके बीच में हमारे राष्ट्रीय नेता कहेंगे। आप समझते हैं चुनाव का दौर है, चुनाव के इस दौर में अनेकों कार्यक्रम रखे गए। उन कार्यक्रमों में मुझे अभी आपके बीच में से उन कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए जाना होगा। आप सब साथी जो लगातार पिछले 20 दिन से बड़े संघर्ष कर रहे हो, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते और कैंडिडेट के साथ आपका कदम से कदम मिलाते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम आप लोग कर रहे हैं। मैं आप सबका दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बहुत ही प्रिय साथी गुरु जी हैं, ये लगातार देखते रहते हैं आयोजन ऐसे। ये मेरे से बात कर रहे थे, इन्होंने मुझे बताया ये भी अनेकों जगह गए, राठौर साहब के साथ भी, मेरे साथ भी। पूरे नरवा हल्के में इस तरह की लहर चली हुई है, जहाँ भी जा रहे हैं 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के जहाँ पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं, वहाँ अलग अलग बिरादरियों के लोगों ने भी इस बार नया प्रचलन आया है। कभी धानक समाज में जाते हैं तो धानक समाज इकट्ठा होकर के समर्थन दे रहा है, कहीं बिश्नोई समाज में जा रहे हैं तो बिश्नोई समाज दे रहा है। 36 बिरादरी के सभी लोग अपना अपना अलग प्रदर्शन करके अपनी राजनीतिक पहचान और अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन जहाँ करते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने का भी आप काम कर रहे हैं। मैं आपका आभारी हूँ। आप लोगों की सोच बड़ी अच्छी सोच है, राष्ट्रीय सोच है आप लोगों की। राष्ट्र के प्रति आप लोग समर्पित हैं, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री के प्रति आपकी आस्था बढ़ती जा रही है। इसी बात का परिणाम है कि तीसरी बार भी लगातार देश के प्रधानमंत्री ने जो विश्व स्तर पर हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया, इस बात को लेकर के 36 कौमों ने उनको समर्थन दे करके फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का डंका न केवल हिंदुस्तान बल्कि संसार में एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया है जो देश की आजादी के बाद या तो शुरू में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा करके दिखाया था या फिर आज हमारे मोदी जी ने ऐसा किया है, परंतु उसमें अंतर इतना है, जवाहरलाल नेहरू जी बेसिक तौर पर 3 बार तो देश के प्रधानमंत्री लगातार रहे, परंतु उस वक्त हमारा जो सिद्धांत था देश का वो और तरह का था। आज हमारा जो सिद्धांत है, हमारा स्वाभिमान का सिद्धांत है। आज देश का प्रधानमंत्री आज इतना मजबूत हो गया है, तो हमारे को विश्व स्तर पर उन्होंने इस प्रकार की पहचान दिलाई। यूक्रेन जैसे युद्ध में जब हालात इस प्रकार के थे, हिंदुस्तान के अनेकों बच्चे वहाँ फंस गए थे, पाकिस्तान के भी बच्चे वहाँ थे, पाकिस्तान सरकार उनका कोई भी सहायता नहीं कर पा रही थी। हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के जोश ने वहाँ यूक्रेन में ऐसा करके दिखाया जो आज तक
दुनिया के इतिहास में नहीं है। वो क्या है? वो ये है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको चेता दिया कि जब तक हमारे बच्चे से बाहर नहीं आ जाएं, बाहर नहीं आएंगे, तब तक युद्ध बंद होना चाहिए। ऐसा सरकार ने भाइयों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बच्चों ने भी हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर के हमारे साथ और समर्थन में आकर के बेचारे अपनी जान बचाने का काम किया। दोस्तों, छोटे स्तर की बातें अनेकों होती हैं। किसी का खाल का झगड़ा है, किसी का नाली का झगड़ा है, किसी के छोटे स्तर के अनेकों काम है। उन बातों को भूल जाओ। आप ये देखो, हिंदुस्तान की राजनीति में कौन व्यक्ति ऐसा है जो विश्व स्तर पर पहचान बना सकता है? आप ये देखें, हरियाणा प्रदेश में कौन व्यक्ति ऐसा है जो हमारे हरियाणा प्रदेश का चौमुखी विकास कर सकता है? चौमुखी विकास चौधरी भजन लाल जी के जमाने के बाद एक दौर आया हमारा, ऐसी सरकारें बनी जो हमारे इस इलाके का जो विकास था वो धीमा पड़ गया था। उस विकास की को गति देने के लिए आज फिर समय आया है। आपके नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनका साथ देने का समय आया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के भजन लाल परिवार जी जब मिले हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी की ताकत दुगनी हो गई है। एक तो भी वो गलत बात नहीं होगी। आपका प्यार प्रेम और स्नेह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्यार प्रेम और स्नेह एक व्यक्ति और एक परिवार के साथ भी है, और वो सारा का सारा ऐसा अवसर इस बार है, एकजुट होकर के आप इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए कोई राजनीतिक शक्ति ऐसी नहीं जो आपको हरा पाएगी। आप ऐसे बहादुर लोग हैं जो लगातार 24 घंटे में से 18 घंटे अपने प्रत्याशी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप घर जाकर के मेरे से पहले आपने वोटों की अपील आप कर चुके हैं। मैं घर घर नहीं जा पाऊंगा। आप लोगों ने ही आज से फिर 2 दिन बचे हैं। इनमें कल एक रैली में आपको जाना है। उस रैली में आप सब भाई और बहन जाएंगे, अपने अपने साधनों की व्यवस्था आज ही कर लें, ताकि उस रैली में ये बात साबित हो जाए कि पूरा नलवा हल्का उठ खड़ा हुआ है, और ये आंधी जो है ये तूफान का रूप धारण कर चुकी है। हरियाणा प्रांत में नलवा से एक ऐसी लहर चलेगी जो तूफान का रूप धारण करते हुए हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। ऐसी आशा के साथ आप सबका धन्यवाद करूंगा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और मुझे अगले गांव में जाना है। आप मेहरबानी करके राजेंद्र राठौर जी का वो बहुत ओजस्वी भाषण आपके बीच में देंगे, बहुत सी ऐसे राष्ट्रीय स्तर की बातें बताएंगे, प्रदेश के स्तर की सारी बातें आपको बताएंगे। तब आप इनकी बात सुन के जाना। मैं भी इनका आगे जाके इंतजार करूंगा, इनको रिसीव करूंगा। अगले कार्यक्रमों के मैं पूर्ण रूप से संपूर्ण उनको करने का काम करूंगा। दोस्तों, पुनः सब आपका आभार है। राठौर साहब, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके, हमने जब भी आपको कहा आप हमारे को हाजिर मिले, हाजिरी नहीं आशीर्वाद देने के लिए। आपको कई बार ऐसे हालात भी पैदा हुए कि आपको 2 घंटे इंतजार भी करना पड़ा, तो भी आपने अपने विशाल हृदय को दिखाते हुए हमारे प्यार को आपने कम नहीं किया। ये अनेकों दीवाने हैं आपके इस इलाके के लोग, आज ही आपको सुनना चाहते हैं। मैं इनके बीच में, आपके बीच में अधिक समय न रहते हुए पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, धन्यवाद।